हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ आप सक्सेस यूपी बोर्ड। आज एक नई वीडियो में हम सब कवर करेंगे प्रश्नावली 3.1 के सवालों को। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बेहतरीन ढंग से थ्योरी और इसके साथ साथ उदाहरण को कवर किया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो प्लीज जाकर प्लेलिस्ट में उस वीडियो को एक बार जरूर देख कर आए तथा इसके साथ साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जोरदार लाइक और कमेंट कीजिए। तो चलिए देखते हैं। जो कल पहला प्रश्न दिया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। यानी हमें ग्राफी विधि से हल करना है बच्चों। पहला सवाल आप लोगों को डिजिटल रूप में यहाँ पर दिखा रहा होगा, तो ध्यान से देखिएगा। हम बता रहे हैं आप लोगों को प्रश्न क्या है। प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों सोचो, हम लोग यहाँ पर हल डाल करेंगे। मानेंगे बच्चों, माना लड़कों की संख्या x बच्चों तथा लड़कियों की संख्या बराबर y बच्चों। पहली शर्त में क्या कह रहा है? पहली शर्त में कह रहा है बच्चों कि कुल विद्यार्थियों ने कितना भाग लिया था? कुल विद्यार्थियों ने 10, यानी कक्षा में कुल विद्यार्थी 10 है। अगर लड़कों और लड़कियों को जोड़ लेंगे तो कुल विद्यार्थी कितना आना चाहिए बच्चों? 10। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। तथा सेकंड शर्तानुसार में क्या कह रहा है बच्चों? सेकंड शर्तानुसार में कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अगर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो बराबर करने के लिए हमें लड़कों की संख्या में 4 जोड़ना पड़ेगा। यानी जब लड़कों की संख्या में 4 जोड़ेंगे तब लड़कियों की संख्या बराबर हो जाएगा। यह समीकरण बच्चों 2 है। अब रैखिक समीकरण युग्म तो बन गया है। अब युग्म के बाद हमें बच्चों क्या ज्ञात करना है? ग्राफी विधि से हल। तो ग्राफी विधि के लिए पहले मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से बनाएंगे बॉक्स। तो बॉक्स क्या बनेगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा। सिर्फ 2 मानों को लेकर चेक कर लिया जाता है, एक x का एक y का। अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों, अगर x जगह हम लोग 5 रख दे, x जगह 5 रख दे तो 5 इस तरफ जाएगा, घटेगा तो y का मान भी 5 ही आएगा बच्चों। अगर x की जगह बच्चों कितना रख दिया जाए, x जगह अगर 4 रख दिया जाए तो y का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 6 आ जाएगा। ये तो हो गया एक समीकरण से। अब समीकरण 2 से इधर बना लेते हैं ताकि जगह मिल जाए बच्चों। समीकरण 2 से जब 2 से देखेंगे, 2 के लिए क्या बनेगा बच्चों? एक x का एक y का मान। अगर x की जगह हम लोग बच्चों 0 रखते हैं तो y का मान 4 आ जाएगा। और अगर x की जगह बच्चों -4 रखते हैं तब y का मान 0 आ जाएगा। कुछ भी आप लोग मान रखिए, बनेगा, आंसर में कोई कमी नहीं आएगा। तो इन दोनों से हम लोग बनाते हैं एक डायग्राम। चलिए देखते हैं। यहाँ होता है 0, अधिकतम 6 तक आए, 6 को लेते हैं नाप तोड़कर। 1 2 बच्चों, इधर 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5 प्यारे बच्चों, और ये हो जाएगा 6। ये होता है y का मान। इधर भी उसी प्रकार 1, ये 2, ये 3 बच्चों, ये 4, ये 5 और ये रहा 6। इस तरफ देखेंगे बच्चों कि ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5 और ये -6। इस तरफ देखेंगे तो ये -1, ये -2,
और ये -3, ये -4, ये -5 और ये रहा बच्चों -6। ये होता है x डैश, ये होता है x, ये होता है y बच्चों, और ये होता है y डैश। चलिए अगर पहले समीकरण से देखेंगे तो x जगह अगर 5 लेंगे, x की जगह 5 लेने पर y का मान भी 5 आता है, यानी इन दोनों के सामने जब हम लोग पहुंचेंगे बच्चों, ये यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ पर एक बिंदु ले लिया जाता है और इसको मिटा दीजिए। दूसरा, जब x की जगह 4 लेंगे बच्चों तो y की जगह 6 पहुंचा जाएगा, यानी यहाँ पहुंचेंगे बच्चे, और इन्हें मिला दिया जाता है तो इस प्रकार ये जाएगा, और इधर भी थोड़ा इस प्रकार जाएगा बच्चों। ध्यान से समझेंगे, थोड़ा बड़ा बन रहा है, इधर थोड़ा फिर से बढ़ा देते हैं। इधर क्या था बच्चों, इधर था x और y। जब x का मान 0 लिया था तो y का मान 4 आया था, x का मान -4 लेने पर y का मान 0 आ गया था। तो इसको बढ़ाने पर इस प्रकार रेखा मिलेगी हमें, जो इधर से चली जाएगी। इसको और बड़ा ले लेते हैं, मान को इधर कर देते हैं, इधर इसको कर देते हैं, इस प्रकार हो जाएगा बच्चों। ये है हमारा पहला समीकरण x + y = 10 के लिए, और ये रहा वो बिंदु, और एक बिंदु ये रहा इन दोनों पर। यहाँ पर क्या था निर्देशांक 5,5 और यहाँ पर निर्देशांक था 4,6। अगले समीकरण से देखेंगे, जब x की जगह 0 लिया जाएगा तो y का मान 4 आ जाएगा बच्चे, ये रहा। और जब x की जगह -4 लिया जाएगा तब y का मान बच्चों 0 आ जाएगा, यानी इसको जब मिलाएंगे तो इस प्रकार मिलेगा, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ काटेगा। देखिए ध्यान से, ये किसके सामने काट रहा है बच्चों, 6 के, और इधर देखेंगे तो किसके सामने काटेगा, 7 के। यानी जो निर्देशांक निकल कर आया इसका कितना निकल कर आया, 3,7 निकल कर आया बच्चों। इस प्रकार ये डायग्राम बनेगा। आप लोगों का मान और बढ़ा सकते हैं, यहाँ 8 ले सकते हैं, यहाँ 9 बच्चे ले सकते हैं, और ऊपर 10 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो 3,7 आया, अतः यहाँ लिखेंगे, अतः जो माने थे बच्चों लड़कों की संख्या x = 3 तथा लड़कियों की संख्या y = 4, और यही हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर, 4 नहीं 7। तो इस तरह से आप लोगों का सवाल यहाँ दिख रहा होगा, जो सवाल दिया गया था, लड़कों की संख्या x हम लोगों ने मान लिया, लड़कियों की संख्या y, दोनों से 2 समीकरण, एक ही समीकरण बना, उनसे 2 ग्राफ खींचा गया और ग्राफ से एक ग्राफ बनाया गया, और ग्राफ से हम लोगों ने यह देखा कि जो दोनों से था वह कितने पर काट रहा है बच्चों, 3,7 से। यही इसका क्या हो जाएगा, निर्देशांक, और इसीलिए पहला मान x का होता है, तो लड़कों की संख्या x आ जाएगा और लड़कियों की संख्या 7 आ जाएगा। यह होता है प्रॉपर तरीका करने का। बड़ा बन सकता है, हम लोग अगर 2-2 काम कर लेते बच्चों और छोटा आ सकता था। तो मान चाहे जो लेंगे आंसर आएगा, आंसर में कोई कमी नहीं होगी। तो 10 सेकंड आप लोगों के पास है, आप लोग इस सवाल को टाल लीजिए, फिर अगला सवाल आप लोगों के सामने आएगा। ये बच्चों अगला सवाल देखिए। अगला सवाल 2 नंबर सवाल आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, तथा बच्चों आगे पढ़ेंगे हम लोग, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल व एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग हल डाल के यहाँ पर करेंगे बच्चों। चल माना एक कलम का मूल्य बराबर x रुपए बच्चों, तथा एक पेंसिल का मूल्य y रुपए। अब एक पेंसिल का रुपया है, तो पहली शर्त में क्या बनेगा, पहली शर्त में जैसे कि मान के चलिए आप लोग एक पेंसिल खरीदने जा रहे हैं, तो एक पेंसिल का अगर बच्चों 5 रुपए है तो 4 पेंसिल का कितने रुपए हो जाता है, 20 रुपए। यानी 5 का जब हम लोग 4 में गुणा करेंगे तब 20 आएगा। यानी एक का मूल्य जितने हमारे पास नग है, जितनी संख्या है उनमें गुणा करेंगे तो हमें कुल मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो पहली शर्त में कह रहा है बच्चों कि 5 पेंसिल तथा
7 कलम। तो 5 पेंसिल और 7 कलम, तो 5 पेंसिल को हम लोगों ने y माना है, तो 5y प्लस 7 कलम यानी 7x बराबर कुल कितना रुपए बच्चों देना पड़ रहा है? कुल 50 रुपए देना पड़ रहा है। ये समीकरण 1 हो जाएगा। आप लोग पहले पेंसिल x मानेंगे तो आप लोगों का 5x प्लस 7y बनेगा। जिस प्रकार माना गया है बच्चों उस प्रकार ही आप लोग हल करेंगे। सेकंड शर्तानुसार में क्या बनेगा? सेकंड शर्तानुसार कह रहा है बच्चों कि 7 पेंसिल और 5 कलम। तो एक पेंसिल का मूल्य 7y रुपए, तो 7 पेंसिल का 7y, और एक कलम का मूल्य x रुपए, तो 5 कलम का बच्चों 5x बराबर कितना रुपए देना पड़ रहा है हम लोगों को? 46 रुपए बच्चों। और यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। आगे इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 से बनाएंगे, समीकरण 1 से बनाएंगे बॉक्स। चलिए, ये होगा x, ये होगा y का मान। अगर समीकरण x बच्चों सोचेंगे क्या रखे कि कट जाए। अगर हम लोग देखते हैं ध्यान से, अगर यहाँ पर क्या रख दे बच्चों? 5 रख दे x की जगह, x की जगह अगर बच्चों 5 रख दे तो हो जाएगा 7 × 35, और 35 उस तरफ जाएगा, 50 में से घटेगा तो 15 आएगा। तो y का मान अपने आप क्या आ जाएगा बच्चों? 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगर x की जगह बच्चों क्या रख दे? अब हम लोग 10 रख दे। कितना रख दे? 10, ये हो जाएगा 70, उस तरफ जाएगा तो माइनस का 20 बचेगा, और 4 से भाग देंगे 5 से तो आएगा माइनस का 4 बच्चों। उसी प्रकार बच्चों समीकरण 2 से देखेंगे। समीकरण 2 से जब बनाएंगे बच्चों तो क्या बनेगा? ये हो गया x, ये हो गया y। अगर x की जगह ऐसा कुछ सोचे कि इसमें घटाने पर y का मान आ जाए, तो अगर बच्चों हम लोग देखते हैं, अगर x की जगह बच्चों 5 ले लिया जाता है तो 5 × 5 = 25, उस तरफ जाएगा तो 21 बचेगा, तो y का मान बच्चों 3 आ जाएगा। और अगर और क्या ले ले बच्चों? और ध्यान से सोचते हैं, अगर x की जगह 0 ले ले बच्चों तो y का मान 6 आ जाएगा, क्योंकि 0 हो जाएगा। और 7 × 6 = 42, 6 नहीं आएगा बच्चों, और कुछ लेना पड़ेगा। क्या ले ध्यान से समझते हैं। अगर x की जगह बच्चों 5 लेने पर 3 आ रहा था, तो अगर हम लोग ले लेते हैं 12 ले लेते हैं। x की जगह अगर 12 लेंगे बच्चों तो 12 × 5 = 7 हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो माइनस का 14 बचेगा, तो y का मान आ जाएगा माइनस का 2। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर बनाएंगे एक ग्राफ, और इस ग्राफ में अंतर लिया जाएगा 2 का। ये हो गया 2, ये हो जाएगा बच्चों 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 12। उसी प्रकार जब इस तरफ लिया जाएगा तो ये हो जाएगा 2 बच्चों, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 12 बच्चों। इस तरफ लेंगे, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -10 बच्चों, ये हो जाएगा -12। आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा 2 का, ये हो जाएगा बच्चों -4, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -10, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों -12। ये है हमारा y, यह है y का डैश, यह है बच्चों x, ये है x का डैश। चलो देखते हैं पहले समीकरण से। अगर x की जगह बच्चों 5, तो 5 इन दोनों के बीच में होता है। इन दोनों के बीच में अगर 5 लेंगे तो y का मान 3, यानी इन दोनों के बीच में। तो यहाँ से आएगा यहाँ, और यहाँ मतलब ये रहा हमारा बिंदु।
पहला बिंदु हो गया। अगर x की जगह बच्चों 10 लेंगे तब y का मान -4, मतलब ये रहा, ये जहाँ 10 ये रहा 4, मतलब देखेंगे तो बच्चों यहाँ पहुंचेगा। और इसको हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं, ये इधर से जाएगा। इस प्रकार से, इस प्रकार से ये पहला समीकरण बनेगा बच्चों। थोड़ा स्केल से आप लोग खींचेंगे नाप के तो बढ़िया से हो जाएगा। ये आ गया। मान ये किसके बराबर है बच्चों, पहला समीकरण, इसको यहाँ लिख देते हैं 5y प्लस 7x बराबर 50 का। अगला, जब x की जगह बच्चों 5 लिया जाएगा तब y का मान 3 आ जाता है। x की जगह 5 लेने पर y का मान 3, यानी ये रहा बिंदु। और अगला, जब x की जगह 12 लिया जाएगा तब y का मान -2, मतलब बच्चों इसके सामने यहाँ मिलेगा। और इन दोनों को मिलाने पर इधर से जाएगा, तो इस बिंदु इस तरह जाएगा बच्चों। और यहाँ मान रख दें कितने का है, ये 7y प्लस 5x बराबर 46 का है। देखेंगे तो इस बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा है जो मान है 5,3 का। अब आगे लिखेंगे बच्चों, इसलिए यहाँ पर अतः एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपए बच्चों, तथा एक पेंसिल का मूल्य बच्चों y बराबर कितना हो जाएगा, 3 रुपए। ये x बराबर का है और ये y बराबर। इस तरह से आप लोगों को बनाना है। हमारा थोड़ा मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को सीधा आएगा जब आप लोग नाप पर करेंगे तब। तो जिस बिंदु पर काट रहा है उस बिंदु को ये कहना है। तो ये रहा आप लोगों के सामने प्रश्न 1 का दूसरा, दोनों ग्राफी विधि से हल किया गया है बच्चों। तो आप लोग इसको हल कर लेंगे और हल करने के बाद अगला सवाल आप लोगों के सामने कुछ देर में आएगा। बच्चों जगह की कमी के कारण थोड़ा सवाल ऐसा है, बाकी बताने का तरीका एकदम बेहतरीन है। एकदम बेहतरीन ढंग से हम लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ भी मान लेंगे हम लोग, आंसर आएगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आंसर सही है या गलत है पेपर में से, तो आंसर इसमें रख के चेक कर लीजिए। x का मान 5 आया तो 7 × 5 = 35 और 5 × 15, 35 और 15 बच्चों 50 होता है, तो सही हो गया। यहाँ रखेंगे 5 × 5 = 25 और 7 × 3 = 21, 21 और 25 46, यानी ये भी सही हो गया। जब दोनों समीकरणों को संतुष्ट हमारा मान कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है बच्चों। तो आप लोग उतारेंगे, बाकी अगला सवाल कुछ सेकंडों में आप लोगों के सामने होगा, तो उतारिए बच्चे। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 दिया है कि अनुपातों A1, A2, B1, B2, C1 और C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या फिर समपाती है। पहले लेक्चर में बताया गया है कि कब समपाती होगी, कब समांतर होती है और कब प्रतिच्छेद होती है। तो इसमें 3 सवाल है, एक सवाल आप लोगों को दिया है, एक सवाल करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हल डालेंगे बच्चों और एक बार लिखेंगे 5x - 4y + 8 बराबर 0 में बच्चों अगर देखेंगे तो A1 बराबर बच्चों 5 है और B1 बराबर चेक करेंगे बच्चों तो पूरा चिन्ह सहित बोलेंगे बच्चों कितना है -4, और C1 बराबर कितना है बच्चों 8 है। और अगले वाले समीकरण में देखेंगे यानी 7x + 6y - 9 बराबर 0 में बच्चों देखेंगे तो A2 बराबर 7 है, B2 बराबर 6 है और C2 बराबर -9 है। अब लिखेंगे आगे बच्चों, लिखेंगे अब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। A1 की जगह 5 दिया है बच्चों, A2 की जगह 7 दिया है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। B1 की जगह -4, B2 की जगह 6 और बराबर
C1 की जगह 8 और C2 की जगह -9। यहाँ पर देखने पर यह पता चलता है बच्चों कि 5/7 नहीं बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि 5/7 नॉट इक्वल टू -4/6 तथा अर्थात लिखेंगे बच्चों अर्थात A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। इसके लिए लिखेंगे इसलिए समीकरण का, या फिर यहां लिख देते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसलिए जब A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 हो तब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। यानी आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया गया था 3 प्रकार की शर्तें। यहाँ पर देखेंगे कि अगर A1 A2 नॉट इक्वल हो बच्चों A1 A2 नॉट इक्वल हो B1 B2 तब रेखाएं हमारा प्रतिच्छेदी होती है। दूसरा बताया गया था अगर A1 A2 बराबर हो जाए B1 B2 के और बराबर हो जाए C1 C2 के तब रेखाएं हमारी बच्चों होती है संपाती। और तीसरा बताया गया था A1 A2 बराबर B1 B2 और C1 C2 के बराबर ना हो तब रेखाएं हमारी बच्चों हो जाती है समांतर। यानी यह हमारा रफ का काम है, ये आपको समझाने के लिए लिखा गया है, इसको उतारने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर चेक करेंगे, चेक करने पर हमें पता चलता है कि A1 A2 बराबर नहीं है। तो जब A1 A2 B1 B2 का अनुपात बराबर न रहे बच्चों तो हमारी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। सॉरी बच्चों, ये रहा आप लोगों के सामने सवाल, पहला हो गया। इसी का सवाल का दूसरा भाग कुछ देर में आप लोगों के सामने बताया जाएगा। तब तक आप लोग इस सवाल का चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे उतार लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, प्रश्न 2 का दूसरा सवाल आप लोगों के सामने है, इसमें भी चेक करें। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 9x + 3y + 12 बराबर 0 में अगर देखेंगे बच्चों तो A1 बराबर है 9, B1 बराबर है 3 और C1 बराबर 12। आगे लिखेंगे तथा 18x + 6y + 24 में बच्चों देखेंगे A2 बराबर 18, B2 बराबर 6 और C2 बराबर बच्चों है 24। आगे लिखेंगे अब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब मान रखा जाएगा इसमें बच्चों A1 की जगह 9, A2 की जगह 18 बराबर B1 की जगह 3, B2 की जगह 6, C1 की जगह 12, C2 की जगह 24। देखने पर तो बराबर नहीं लग रहा है, काट कर देखते हैं बच्चों तो 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18 यानी 1/2 बराबर 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 यानी 1/2 बच्चों। 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24 यानी 1/2। लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2 है। लिखेंगे अतः जब A1/A2 बराबर हो बच्चों B1/B2 बराबर C1/C2 तब रेखाएं संपाती होती है, संपाती होती है। लिखेंगे अतः यह संपाती है। एकदम आसान तरीके से बच्चों बताया जा रहा है सवालों को और बेहतरीन ढंग से आप लोगों को कराया जा रहा है। तो आप लोग इस सवाल को उतारेंगे और इस सवाल को उतारने के बाद अगला इसी सवाल का अगला भाग आप लोगों के सामने बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले काफी देर हो गई क्लास चलते हुए,
आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए बच्चों, और चैनल पे जोरदार कमेंट दीजिए और इसके साथ साथ लाइक भी कीजिए ताकि मनोबल बढ़ सके। बहुत आप लोगों के पीछे प्रयास किया जा रहा है बच्चों। तो चलिए आप लोग उतारिए इसके बाद वाला सवाल आप लोगों के सामने कुछ ही देर में। चलिए बच्चों अगला भाग हल करेंगे। देखो फिर वही लिखेंगे बच्चों कि 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 में अगर चेक करेंगे तो a1 का मान है 6, a2 का मान है बच्चों -3 और सॉरी बच्चों b1 का मान है, और c1 का मान है बच्चों 10 तथा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 में अगर चेक करेंगे तो a2 का मान है 2, b2 का मान है -1, जहाँ कुछ नहीं होता वहां -1 होता है, और c2 का मान है बच्चों 9 लिखेंगे। अब करेंगे बच्चों a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर, या फिर दूसरा तरीका है बच्चों अलग अलग निकाल लीजिए। a1 बटा a2 कितना आएगा 6 बटा 2 बच्चों, अगर काटेंगे तो 2 यानी 6, 2 1 का 2 यानी 3 बटा 1 आ जाएगा। b1 बटा b2 चेक करेंगे तो -3 बटा -1, माइनस से माइनस कटेगा, ये भी कितना आ जा रहा है बच्चों 3 बटा 1। c1 बटा अगर c2 चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 बटा 9। अब देखने पर यह पता चलता है, लिखेंगे यहाँ 3 बटा 1 बराबर है 3 बटा 1 लेकिन नॉट इक्वल है 10 बटा 9 के। तो लिखेंगे बच्चों चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर है बच्चों c1 बटा c2 के, बराबर नहीं है बच्चों, यानी a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 के साथ तो बराबर है लेकिन c1 और c2 के साथ बराबर नहीं है। लिखेंगे इस अतः यह समांतर रेखाएं है। इस प्रकार यह सवाल बच्चों होगा। सवाल हो गया है तो आप लोग जानते रहिए कि इस तरीके से सवाल लगेगा, और इसके साथ साथ अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 आप लोगों के सामने होगा। तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि जो पढ़ेगा बच्चों वही बढ़ेगा, जो सपने देखता है उसी के पूरा होता है। तो इसलिए सपनों को पूरा करना सीखिए, आप लोग सवाल को बेहतरीन ढंग से लगाना सीखिए। एक एक स्टेप आप लोगों को बताया जा रहा है, एक एक कंसेप्ट के साथ हर सवाल को निपटाने की कोशिश किया जा रहा है। आप लोग ज्यादा भटकिए मत, सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहिए, क्लास को साथ साथ लेते चलिए। आप लोगों का परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई जाने वाला है। 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी कराया जा रहा है। मैथ में अदर सब्जेक्ट को भी आपको पढ़ाया जाएगा। कुछ दिनों में आप लोगों को हिंदी ग्रामर से मिलता जुलता कुछ न कुछ टॉपिक से वीडियो मिलेगा, कुछ बेहतरीन कंसेप्ट के साथ वीडियो आप तक पहुंचेगी। लेकिन कब? जब आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएंगे तब बच्चों। तो चलिए इस वीडियो को आगे देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आप इस सवाल को उतार लीजिए कुछ सेकंडों में। ये बच्चों प्रश्न नंबर 3 आप लोगों को सामने दिया है कि अनुपातों a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या फिर असंगत। तो संगत और असंगत के लिए लेक्चर 1 में बताया जा चुका है कि जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी या फिर रेखाएं संपाती होंगी तब जो निकाय होगा वह बच्चों संगत होगा, लेकिन जब समांतर हो जाएंगी रेखाएं तब जो हमारा निकाय का हल होगा वह असंगत होगा। तो चलिए ध्यान से देखते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं। एकदम बेस वाले मेथड से लिखेंगे 3x प्लस 2y, इस तरफ ही आएगा तो -5 बराबर 0 में अगर चेक करेंगे बच्चों तो a1 का मान
3 है बच्चों, B1 का मान 2 है और C1 का मान -5 है, क्योंकि A1x प्लस B1y और प्लस C1 बराबर 0 की तरह हमारा समीकरण का ढांचा होता है, इसलिए 5 को इस तरफ ले आना है। अगला लिखेंगे तथा 2x माइनस 3y 7 इस तरफ आएगा तो -7 बराबर 0 में अगर चेक करेंगे बच्चों तो A1 का मान 2 है, A1 है बच्चों सॉरी A2 का मान, और B2 का मान -3 और C2 का मान -7 है। लिखेंगे बच्चों आगे। अब निकालेंगे जब A1 का A2 के साथ अनुपात तो क्या आएगा 3 बटा बच्चों A1 का A2 के साथ निकालेंगे 3/2 और B1 का B2 के साथ निकालेंगे तो 2 बटा बच्चों -3 और C1 का C2 के साथ निकालेंगे तो -5 और -7 यानी कट कर 5/7 आएगा। आगे लिखेंगे चूंकि 3/2 नॉट इक्वल्स टू 2/-3 लिखेंगे, इसलिए A1 A2 नॉट इक्वल्स टू B1 B2 लिखेंगे। अतः बच्चों यहाँ A1 A2 नॉट इक्वल है B1 B2, इसलिए यह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तथा इनका युग्म कैसा है बच्चों संगत है, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं रहे चाहे संपाती रेखाएं रहे उनका जो युग्म होता है वह संगत होता है, लेकिन अगर समांतर रेखाएं हो जाएगी तब उनका युग्म बच्चों हो जाएगा असंगत। तो इस तरीके से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इस सवाल को लिखना है और हल करते हुए आगे बढ़ना है। कोई एक नंबर आपका एग्जाम में नहीं काटेगा, पूरा का पूरा नंबर आपको दिया जाएगा। तो बच्चों आप लोग इस सवाल को उतारिए और इस सवाल के बाद इसी सवाल के अगले भाग की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बच्चों उतारिए आप लोग। अगला देखते हैं हम लोग हल डालेंगे, वही काम करेंगे। लिखेंगे 2x माइनस 3y ये इस तरफ आएगा बच्चों -8 बराबर 0 में अगर चेक करेंगे तो A1 का मान 2 है बच्चों, B1 का मान -3 है और C1 का मान -8 है, तथा आगे बढ़ेंगे बच्चों तो 4x माइनस का 6y 9 इस तरफ आएगा तो -9 बराबर 0 में अगर चेक करेंगे बच्चों तो A2 का मान है 4 बच्चों, B2 का मान -6 और C2 का मान -9 है। आगे बढ़ते हुए चलेंगे हम लोग बच्चों तो लिखेंगे अब A1 बटा A2 निकाला जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों 2/4। अगर काटेंगे तो 2 1 का 2 2 दूना 4 यानी 1/2 आ जाएगा बच्चों। अगला B1 बटा B2 जब निकाला जाएगा तो B1 का मान -3 और B2 का मान -6, माइनस से माइनस कटेगा प्यारे बच्चों और 3 1 का 3 3 दूना 6 यानी कितना आ जाएगा 1/2 बच्चों। उसी प्रकार C1 और C2 का जब अनुपात निकाला जाएगा तो क्या आ जाएगा -8 बटा -9, माइनस से माइनस कटेगा और 8/9 आएगा। आगे लिखेंगे बच्चों कि चूंकि A1 बटा A2 बराबर है, या फिर पहले दिखा देंगे कि 1/2 बराबर है 1/2 लेकिन नहीं बराबर है 8/9 के, लिखेंगे इसलिए A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 लेकिन बराबर नहीं है बच्चों C1 बटा C2। लिखेंगे अतः यहाँ A1 का A2 के साथ अनुपात बच्चों बराबर है B1 का B2 के साथ, लेकिन नहीं बराबर है C1 अनुपात C2। लिखेंगे इसलिए यह समांतर रेखाओं का युग्म है
और जब समांतर रेखाओं का युग्म बनता है, अतः समीकरण का युग्म बच्चों असंगत है। इस प्रकार आप लोग लिखते हुए बढ़ेंगे। इस सवाल को भी कर लिया गया। इसके बाद हम कुछ 3 सेकंडों में आप लोगों के पास अगला सवाल आएगा, तो इस सवाल को आप लोग उतारिए, फिर अगले सवाल पे बात किया जाता है बच्चों। यानी बेहतरीन ढंग से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। आप लोग पढ़ते रहिए और साथ में जुड़े रहिए और चैनल पे कमेंट करके बताते रहिए बच्चों कि वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, तथा चैनल पे जोरदार कमेंट कीजिए बच्चों। बताइए बच्चों अब अगला सवाल देखेंगे, हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 में। अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों तो यह हमारा परिमेय फलन दिया, मतलब परिमेय संख्याओं के रूप में दिया है। इनको सरल करने के लिए इनका एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, या फिर इसका गुणा इधर करेंगे तो 3 त्रिका 9x बच्चों प्लस 2 गुणा 5 में करेंगे तो 10y और 3 दूना 6 को गुणा 7 में करेंगे तो बच्चों 42 आ जाएगा। और इसमें देखा जाएगा a1 की जगह 9 दिया है, b1 की जगह 10 दिया है और c1 की जगह उस तरफ जाएगा बच्चों तो माइनस का 42 दिया है प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे 9x माइनस 10y और इस तरफ आएगा तो -14 बराबर 0 में अगर गौर करेंगे बच्चों तो क्या दिया है, a2 की जगह दिया है 9 बच्चों, b2 की जगह माइनस का 10 और c2 की जगह माइनस का 14। आगे अब a1/a2 निकालेंगे तो 9/9 आ जाएगा, कट कर बच्चों आ जाएगा 1/1। b1/b2 निकाला जाएगा तो आएगा 10/-14, काटेंगे तो 5/-7 बच्चों। और c1/c2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -42/-14, कटेगा बच्चों तो 3/1 आ जाएगा। आगे लिखेंगे चूंकि 1/1 नॉट इक्वल्स टू 5/-7 लिखेंगे, इसलिए a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के। जब a1/a2 ही नहीं इक्वल है तो आगे का चेक करने का कोई जरूरत नहीं है बच्चों। लिखेंगे अतः यहाँ a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 है, इसलिए यह दिखाएं प्रतिच्छेदी है एवं इन समीकरण या इस समीकरण का युग्म कैसा है प्यारे बच्चों, संगत है। चलिए इस प्रकार आप लोगों को सवाल ये हो गया, ये सवाल उतार लीजिए आप लोग। इसके बाद इसमें 2 सवाल और बचा है, उन दोनों सवालों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर समय रहेगा बच्चों तो अगला सवाल देख लिया जाएगा, नहीं तो अगले लेक्चर में इस प्रश्नावली को कवर कर लिया जाएगा। तो चलिए आप लोग इस सवाल को उतारिए बच्चों। चलिए बच्चों देखते हैं, अगला सवाल हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 5x माइनस 3y, ये इस तरफ आएगा बच्चों तो -11 बराबर 0 में। अगर गौर करेंगे तो a1 का मान है बच्चों 5, a2 का मान है -3 और a2 नहीं बच्चों गलत होगा, सॉरी b1 है और यहाँ ये है c1 का मान है -10। तथा अगले समीकरण में देखेंगे तो अगला समीकरण क्या है बच्चों, -10x प्लस का 6y और इस तरफ आएगा तो यह प्लस का 22 बराबर 0 में। अगर चेक करेंगे तो a2 का मान है -10, b2 का मान है 6 और c2 का मान है बच्चों 22। आगे अब
A1 बटा A2 करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 5 बटा माइनस का 10, यानी कट पिट कर आ जाएगा माइनस का 1 बटा 2 बच्चों। B1 बटा B2 करेंगे तो माइनस का 3 बटा 6, कट कटा कर आ जाएगा माइनस का 1 बटा 2। और C1 बटा C2 करेंगे तो माइनस 10 का बटा बच्चों 22, काटेंगे तो आ जाएगा माइनस का 5 बटा 11। लिखेंगे चूंकि माइनस का 1 बटा 2 बराबर है माइनस के 1 बटा 2, लेकिन नॉट इक्वल टू है माइनस का 5 बटे 12। लिखेंगे इसलिए A1 बटा A2 बच्चों बराबर होगा B1 बटा B2, लेकिन नॉट इक्वल होगा C1 बटा C2। लिखेंगे अतः यहाँ A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, लेकिन नॉट इक्वल हो C1 बटा C2, इसलिए यह समांतर रेखाएं हैं एवं इसका युग्म बच्चों असंगत है। तो इस तरह ये सवाल आप लोगों का समाप्त होता है। एक सवाल और इस प्रश्न में बचा है, उसको भी देखते हैं। देखने के बाद फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, आप लोग इस सवाल को उतार लीजिए। कुछ सेकंडों का आप लोगों के पास समय है, या तो सवाल उतार लीजिए या तो हम बगल हो जा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, आगे आज का इस प्रश्न का आखिरी सवाल दिया। लिखेंगे 4 बटा 3x प्लस 2y और माइनस 8 बराबर 0 में अगर चेक करेंगे बच्चों तो 4x अपनी जगह रहेगा, प्लस 3 गुणा 2 में करेंगे तो 6y माइनस 8 3 24 और बराबर 0 में दे देंगे बच्चों। तो 0 में अगर चेक करेंगे बच्चों तो A1 का मान 4 है, B1 का मान 6 है और C1 का मान बच्चों माइनस का 24 है। अगला समीकरण है 2x प्लस 3y, इस तरफ आएगा बच्चों तो माइनस 12 बराबर 0 में अगर चेक करेंगे तो क्या है, A2 बराबर 2, B2 बराबर 3 और बच्चों C2 बराबर माइनस का 12। आगे लिखेंगे अब A1 बटा A2 निकालेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 4 बटा 2, कट कटा कर आ जाएगा 2 बटा 1 बच्चों। B1 बटा B2 चेक करेंगे तो 6 बटा 3, कट कटा कर बच्चों 2 बटा 1 और C1 बटा C2 चेक करेंगे तो माइनस का 24 बटा माइनस का 12, कट कटा कर आ जाएगा बच्चों 2 बटा 1। आगे लिखेंगे चूंकि A1 या फिर ऐसे लिखेंगे, पहले दिखा देंगे 2 बटा 1 बराबर 2 बटा 1 बराबर 2 बटा 1, इसलिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। आगे लिखेंगे अतः यहाँ A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2, इसलिए यह समपाती रेखाओं का युग्म है एवं समीकरण का युग्म बच्चों संगत है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। ये सवाल आप लोगों का कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम प्रश्न संख्या 4 को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक शायरी है जिसको बता दिया जा रहा है, आप लोगों के लिए ही ढूंढ कर लाया गया है कि ध्यान से सुनेंगे बच्चों कि कई जीत बाकी है कई हार बाकी है। क्या है बच्चों कि कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए बच्चों, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना है
अभी पूरी किताब बाकी है। यानी इसका मतलब है बच्चों कि अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत आगे तक हम सबको जाना है साथ में मिलकर। तो आप लोग साथ में जुड़े रहिएगा। जब तक हम और आप लोगों का साथ है, हम सब मिलकर इस गणित को इस तरह से सीखेंगे कि एक जादू लगेगा आप लोगों का। क्योंकि सपना देखना ही बड़ी बात नहीं है, उसको पूरा करना भी बड़ी बात है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है, लेकिन जाते जाते भी आप लोगों से कह दिया जा रहा है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और जोरदार कमेंट देते हुए इस वीडियो को बहुत तेज फैला दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। टेक केयर। धन्यवाद बच्चों।